जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आप सब कैसे हैं? मैं रूपचंद्र यादव, ड्राइवर कल्याण समिति प्रदेश उपाध्यक्ष, आप सबके बीच में वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ड्राइवर कल्याण समिति निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है। जैसा कि आप सबको बेहद जानकारी हो के खुशी होनी चाहिए कि आप सब ड्राइवर समाज की बात को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम ड्राइवर कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने बराबर कर रहे हैं। जैसा कि हर ज़िले में, हर राज्य में ड्राइवर कल्याण समिति के पदाधिकारी बराबर आवाज़ उठाने का काम किया करते हैं। मित्रों, अभी हाल ही में माननीय श्री देश के विपक्षी दल नेता राहुल गांधी जी ने भी ड्राइवरों की उत्पीड़न के बारे में, समस्या के बारे में अपना बयान प्रकट किया है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, माननीय राहुल गांधी जी को। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय बड़े भाई अखिलेश यादव जी ने भी ड्राइवर समाज के उत्पीड़न की बात उठाई थी। उनको भी मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ड्राइवर समाज की आवाज़ जब से देश आज़ाद हुआ मित्रों, किसी पार्टी के नेताओं ने नहीं सोचा था, लेकिन आज आपकी वो हैसियत हो चुकी है मित्रों कि आपकी आवाज़ को विपक्षी दलीय नेताओं को पूरी तरह से अनुभव हो चुका है कि ड्राइवर समाज वास्तव में पीड़ित है। अभी हाल में ड्राइवर कल्याण समिति के अध्यक्ष हरिश्चंद्र जी से राहुल गांधी जी के मुख्य सचिव से बात हुई फ़ोन के द्वारा। उन्होंने बुलाने का अवसर भी दिया कि माननीय राहुल गांधी जी आप लोगों से मिलना चाहते हैं। बहुत जल्द ड्राइवर कल्याण समिति के पदाधिकारी माननीय राहुल गांधी जी से मिलना चाहेंगे, मुलाकात करेंगे। आगे की रणनीति, आगे की चर्चा बैठकर समझा जाएगा। हो सकता है ड्राइवर कल्याण समिति इंडिया गठबंधन के भागीदार हो सके, इंडिया गठबंधन का सहयोगी दल हो सके। बहुत जल्द ही यह फैसला आप सबके बीच में लिया जाएगा। ड्राइवर समाज का उत्पीड़न बहुत जल्द समाज से और प्रशासन द्वारा ख़त्म करवाया जाएगा। ड्राइवर समाज दिन रात चलकर मेहनत करता है, हर पीड़ा को झेलता है, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, धूप छाँव कुछ भी नहीं देखता है। दिन रात अपने बच्चों को पालने पोसने के खातिर दिन रात मेहनत करके हमारा ड्राइवर समाज चलता है। मित्रों, ड्राइवर समाज के साथ हो रहे अन्याय ड्राइवर कल्याण समिति अब बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। इसमें उत्पीड़न के साथ कोई समझौता नहीं। ड्राइवर समाज के लोगों, आपसे अपील करता हूं, जितने भी चालक परिचालक साथी हैं, ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर, आपके साथ आपका ये भाई रूपचंद्र यादव कंधे में कंधे मिला करके चलने का प्रयास किया करेगा। मित्रों, अगर आप एक कदम निकालेंगे तो आपका ये भाई दूसरा कदम निकालने के लिए हमेशा तैयार मिलेगा। आप सबके, आप सबको मालूम होना चाहिए, आप सबकी मेहनत के बदौलत आपके इस भाई को माननीय भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष यादव जी ने बुला करके टिकट देने का काम किया था लोकसभा 38 सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने के लिए।
ड्राइवर कल्याण समिति के बैनर तले और भारतीय जननायक पार्टी के बैनर तले ये रूपचंद यादव घोषणा कर चुका था लोकसभा 38 सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने जा रहा था। मित्रों, मगर इंडिया गठबंधन की हवा देखते हुए कुछ लोग समाजवादी पार्टी के बड़े ही करीबी नेता, बड़े नेताओं में से उनका फ़ोन आने के कारण आपका साथी इंडिया गठबंधन के फैसलों को मान करके चुनाव नहीं लड़ा। मित्रों, नामांकन 2 दिन रह गया करने का, तभी यह फैसला ले लिया गया कि नहीं, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया जाएगा। आप चुनाव मत लड़िए, इंडिया गठबंधन का समर्थन करिए, आपका हर बात सुनी जाएगी। मैंने कहा मेरी कोई समस्या निजी नहीं है, जो कुछ है हमारे ड्राइवर साथियों की समस्या है। मैं ड्राइवर साथियों की समस्या को लेकर के लोकसभा का चुनाव लड़ने आया हूँ। कहा कोई बात नहीं है, चुनाव बीत जाने दीजिए, बैठकर हम सब बात कर लेंगे, इसका भी हल निकालेंगे। ड्राइवर समाज किसान मजदूर का ही बेटा होता है ड्राइवर, किसी पूंजीपति का बेटा नहीं होता है ड्राइवर। मजदूर का बेटा होता है ड्राइवर, किसान का बेटा होता है ड्राइवर। साथियों, जैसा कि हमने कहा है आपको, भारत माँ के 4 संतान, हमने अभी वीडियो में भी बोला है, कई वीडियो में, कि भारत माँ के 4 संतान। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने कहा जय जवान जय किसान। फिर अगले प्रधानमंत्री पूर्व में देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आज इस दुनिया में नहीं हैं, मालिक उनको स्वर्ग में उच्च स्थान प्रदान करें, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश के विश्व के 3 नंबर के नेता माने जाते थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया। मित्रों, लेकिन मैं कहता हूँ, ये मेरा निजी पर्सनल बयान है ड्राइवर कल्याण समिति की तरफ से, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय ड्राइवर समाज। भारत माँ का सबसे अहम पुत्र ड्राइवर समाज भी होता है। देश की सारी अर्थव्यवस्था ड्राइवर समाज पर टिकी हुई है। आज अगर ड्राइवर समाज ना होता, ड्राइवरी कोई न करता, देश का क्या हाल होता, देश ही नहीं पूरे विश्व में क्या हाल होता। किसी ना किसी का ड्राइवर तो लोग बनते ही हैं। क्या ड्राइवरी सीख करके, हुनर सीख करके उन्होंने गलती किया है? भगवान कन्हैया भी तो सारथी बने अर्जुन के महाभारत में। उनके भी हाथ में सुदर्शन चक्र था और आपके भी हाथ में सुदर्शन चक्र है मित्रों। स्टीयरिंग आपका सुदर्शन चक्र है मित्रों। जब कभी भी आपके पर आपदा आती है ऐसी कोई बात, तो आप स्टीयरिंग को छोड़ दीजिए। जितने भी ड्राइवर समाज हैं, अगर एक दिन के लिए स्टीयरिंग छोड़ देगा तो देश में अर्थव्यवस्था की त्राह त्राह मच जाएगी। शासन प्रशासन सबको झुकना पड़ जाएगा। डीएम सीएम पीएम आपके आगे नतमस्तक न हो गए, तब कहना कि रूपचंद यादव आप गलत कहा है। क्योंकि देश के नंबर 1 का कमाई का पुत्र होता है ड्राइवर समाज। उसके साथ इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा शोषण ये ड्राइवर समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ड्राइवर कल्याण समिति आप सबकी अगुवाई के लिए, आप सबकी आवाज़ के लिए माननीय रूपचंद यादव जी, हरिश्चंद्र यादव जी, भुवनेश्वर गिरी महाराज, राम बहादुर मौर्य जी और प्रयागराज से बड़ी अच्छी टीम, जुझारू टीम लगी हुई है। अरविंद यादव की अगुवाई में जिला अध्यक्ष अरविंद यादव और उपाध्यक्ष रविंद्र यादव और महानगर अध्यक्ष आदिल भाई, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निजाम भाई ने जो संघर्ष किया, वाकई में आज उनकी मेहनत प्रदेश के कोने कोने में दिखाई दे रही। मित्रों, निजाम भाई, मैं भुवनेश्वर गिरी महाराज,
अध्यक्ष जी, तमाम ऐसे साथियों ने देश के कोने कोने में, प्रदेश के कोने कोने में घूमने का काम किया है, ड्राइवर समाज को जगाने का काम किया है। इस समय प्रदेश की अगुवाई कर रहे विपिन यादव जी, उस कारवां को आगे बढ़ाते हुए, ड्राइवर समाज की आगे बढ़ाते हुए लखनऊ जैसे महानगर में ड्राइवर समाज को जगाने का काम निरंतर करते आ रहे हैं। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि आप सब जल्द से जल्द, जितना जल्द ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके ड्राइवर कल्याण समिति को ज्वाइन करिए, सदस्य बनिए, एकता के सूत्र में बनिए। पहले हम एकत्रित हों। अगर ये मुट्ठी बंधी हुई है तो कितनी ताकतवर है, अगर मुट्ठी खुली हुई है मित्रों तो इसमें कोई ताकत नज़र नहीं आएगी। साथियों, ये मैं अपने दावे के साथ कह सकता है आपका भाई है रूपचंद यादव। इसकी मेहनत को देखते हुए संतोष यादव जी ने फैसला लिया था चुनाव लड़ाने के लिए। ड्राइवर समाज की समस्या को देखते हुए माननीय संतोष यादव जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो हम चाहेंगे अपने सारी मित्रों से कि आप लोग चढ़ बढ़ कर हिस्सेदारी लीजिए। ड्राइवर समाज की बात को सुन कर के ड्राइवर समाज के पैनल तले आप लोग आइए। सभी मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। और बहुत जल्द ड्राइवर कल्याण समिति के कुछ पदाधिकारी, हमारे एक पदाधिकारी जिला उपाध्यक्ष रविंद्र यादव जी दिल्ली के रवाना हुए थे, वहाँ मिलकर आए हैं। उसके बाद फिर डेट लेकर आए हैं। यहाँ संगठन के कुछ लोग जाकर के माननीय राहुल गांधी जी से मुलाकात करेंगे। फिर आगे की चर्चा, रणनीति बनाई जाएगी कि ड्राइवर समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ड्राइवर समाज हमारे उत्पीड़न से बचे, भ्रष्टाचार से बचे। क्योंकि आए दिन घटनाएं सुनने में मिलती है कि फला जगह पर ड्राइवर समाज को मार करके उसको लूट लिया गया, फला आईटीओ द्वारा परेशान किया गया नाजायज, सारे कागजात पूरा होने के कारण भी उसे परेशान किया गया। देश में अंधा कानून चल रहा है, जिसको जब चाहे परेशान कर लो। वो भी तो किसी का बेटा होता है, उस किसी का बाप होता है, वो किसी का भाई हो सकता है। ड्राइवर जैसे आप अपनी ड्यूटी पर तैयार हो, चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे शासन के लोग हों, आप भी तो किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी के बाप, किसी के पति हो। वैसे दूसरों को भी समझने की कोशिश करें। अगर ये रवैया नहीं बदली गई तो ड्राइवर समाज बहुत बड़ा फैसला लेने को तैयार हो सकता है। राहुल गांधी जी से मिलने के बाद इज्जत दे, ड्राइवर समाज को अपना भाई समझें, अपना बेटा समझें। जिस प्रकार से हर वर्ग को सम्मान मिलता है, ड्राइवर समाज क्या मांग रहा है आपको? खाली सम्मान मांग रहा है, ना कि आपका धन दौलत मांगने का काम कर रहा है। ड्राइवर समाज आपके हिस्से में बंटवारी करने का काम कर रहा है। ड्राइवर समाज खाली आपसे सम्मान तो ही मांग रहा है। सम्मान हर वर्ग के लोगों ने मांगा है, अधिवक्ता बंधुओं ने भी सम्मान मांगा है, किसान यूनियन के लोगों ने भी सम्मान मांगा है, मजदूर यूनियन के लोगों ने भी सम्मान मांगा है। तो ड्राइवर समाज को सम्मान क्यों नहीं मिलता? ये हमारे देश की रवैया है। सोचिए, विचार करिए। अगर सम्मान ड्राइवर समाज को नहीं मिला तो ड्राइवर समाज अगला कदम कुछ भी उठा सकता है। आपको सोचना होगा, आप सबको विचार करना होगा। मित्रों, मैं देश के सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला, मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से निवेदन करता हूँ, ड्राइवर समाज के साथ हो रहे अन्याय को बंद करवाएं।
देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करता हूँ कि आप देश में ऐसे कोई कानून बनवाएं जो ड्राइवर समाज को हित में हो। नाजायज कोई परेशान करता हो, कड़ी से कड़ी कानून बनाकर सजा दिलाने का काम करें। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि ड्राइवर समाज के लिए ऐसा कोई कानून, जैसे अपराधियों के लिए आपने बुलडोजर चलाने का काम किया है, काम आपका सराहनीय है। मैं सम्मान करता हूं, समर्थन करता हूं कि अगर आप अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर जैसी योजना को ला करके लोगों को उत्पीड़न से बचाने का काम किया है। अपराधी भय के मारे थर थर काँपते हैं, तो ड्राइवर समाज के साथ भी हो रहे अन्याय के खिलाफ भी बुलडोजर चलाने का काम करें। क्या ये आपका साथी नहीं है, आपका भाई नहीं है, आपका बेटा नहीं है? क्या आप सबको ये वोटिंग नहीं करता है? चाहे जिस भी वर्ग का लोग हो, हर पार्टी में वोटिंग करता है ड्राइवर समाज। करनी मरनी धरनी चुनाव कराए ड्राइवर, मंदिर मस्जिद ले जाए ड्राइवर, उसके साथ ना बड़ा शोषण। बड़े ललकार के साथ आप लोग फैसला लेते हैं सदन में बैठते हुए। अभी हाल ही में हुई परीक्षा यूपीपी की, आखिर में निःशुल्क गाड़ियां चली छात्रों के लिए, तो उस गाड़ी को लेकर कौन गया? ड्राइवर समाज के ही लोग, ड्राइवर भाई ही हमारा गाड़ी को चला कर ले गया है। तो काम आया कि नहीं? ड्राइवर आता है कि नहीं आता? चाहे वो सरकारी ड्राइवर हो, चाहे प्राइवेट ड्राइवर हो, लेकिन है तो ड्राइवर समाज ही। उसकी भी योजनाओं को, भावनाओं को समझें, उसके भी बाल बच्चे की पीड़ाओं को समझें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय विपक्षी दल के नेता सदन में बैठे हुए राहुल गांधी जी, देश के विपक्षी दल के नेता, देश की तीसरी नंबर की पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ऐसे बराबर निरंतर ड्राइवर समाज की आवाज़ उठाइए। ड्राइवर समाज आप सबके साथ हमेशा खड़ा मिलेगा। जो भी नेता ड्राइवर समाज की बात करेगा, ड्राइवर समाज पूरा का पूरा समाज उसके समर्थन में रहेगा, कि बहुत दिनों से पीड़ा झेल रहा है ड्राइवर समाज। साथियों, बहुत ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बस इतना ही काफ़ी है। आप सबके लिए आप सबका प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता रहा तो ड्राइवर समाज एक दिन बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। आपको सम्मान मिलेगा, आपको अधिकार मिलेगा। ड्राइवर आयोग का गठन होगा। सदन में बैठे हुए मित्रों, मेरा भी एक सपना है मित्रों, बस कुछ नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार के खातिर दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। सोचिए, उत्तर प्रदेश इतना गया गुजरा हो गया है कि दूसरे प्रदेशों में रोजगार के लिए जाना पड़े उसे। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई ऐसी योजना ला करके हम सबके बीच में रख दीजिए कि यहाँ के युवाओं को दूसरे प्रदेश में जाने की जरूरत ना पड़े, अपने उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिले। बड़ी बड़ी कंपनियां 2, 4, 5 अगर अपने उत्तर प्रदेश में हो जाती है तो यूपी के लोग यहीं रोजगार पाने का काम किया करेंगे। इफ्को जैसी कंपनी कितने लोगों को रोजगार दी है। अगर ऐसे हमारा दावा है, मेरा सोच जो है
कर अगर 5-7 कंपनियां इफ़को जैसी हो जाएं तो बेरोजगारी यहाँ का ख़त्म हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की। हम चाहेंगे, आपसे निवेदन है कि हर समस्याओं को समझने का प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, आपका आभार प्रकट करता हूँ। इस समस्या को ज़रूर सुनेंगे। बड़े ही सरल स्वभाव के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सबकी समस्या सुनते हैं, सबके पीड़ा दुख दर्दों को समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ड्राइवर समाज से भी निवेदन है मेरा कि आप सभी साथी नशा की हालत में गाड़ी न चलाएं, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपके ज़िंदगी को तार तार कर दे सकती है, आपके बाल बच्चे परेशान हो सकते हैं। तो नशा मुक्त रहिए मित्रों, नशे की हालत में गाड़ी मत चलाएं, आपका परिवार खुशी रहे। धन्यवाद। बस इसी सब बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जागो और जगाओ, एक दूसरे को बताओ, ड्राइवर कल्याण समिति की आवाज़ को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करना मित्रों। ड्राइवर समाज आपका है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ड्राइवर देश का बड़ा महान। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय ड्राइवर समाज। जय हिंद, जय भारत।